आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रजनन की क्रिया जीवों में होने वाला एक सामान्य लक्षण है। उच्च श्रेणी के जीवों में मेल और फीमेल वो अलग अलग होते हैं। जीवों की यह लिंग भिन्नता प्राचीन काल से ही मनुष्य में जिज्ञासा पैदा करता आ रहा है। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। दूसरी ओर उच्च श्रेणी के प्राणियों तथा अनेक पौधों में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ये क्रमशः नर तथा मादा जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों में नर अथवा मादा होने की सुनिश्चितता ही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं ये हमें पता चल गया। अब हम इसके आधार देख लेते हैं। लिंग निर्धारण के कुछ आधार यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट में दिया हुआ है इन्वायरमेंटल और नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरीके से नॉन जेनेटिक होता है, यानी कि पेरेंट्स के गैमेट फ्यूजन से जो भी बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, वहाँ से इनका मेल और फीमेल का डिसीजन नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर होते हैं या फिर जो इन्वायरमेंट में कंडीशन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म मेल होगा कि फीमेल होगा। यहाँ पर चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट दिया हुआ है क्रैपिडुला। ये किसके अंतर्गत आता है? एक प्रकार का मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अगर जो ये क्रैपिडुला है ये अकेले रहकर क्या करता है, मैच्योर होता है या फिर ग्रोथ करता है, तो वह फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है वह ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर उसका एम्ब्रियो जो होता है वह फीमेल के साथ रहकर क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो वह किसमें कन्वर्ट होता है? मेल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर उनके रहने का जो प्रकृति है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने रहन सहन कर रहे हैं, उसके आधार पर क्या हो रहा है, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया हो रही है। अगला एग्जाम्पल है इसका बोनेलिया का, जो कि एक प्रकार का कृमि है, वर्म है। अगर इसका लार्वा, ठीक है, अगर बोनेलिया का लार्वा फीमेल के साथ रहकर क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? मेल में। सेम इसी के समान इसका एम्ब्रियो किसके साथ है? फीमेल के साथ, तो वो मेल का निर्माण कर रहा है। उसी तरीके से इसका जो लार्वा है वो फीमेल के साथ है, तो मेल का निर्माण करेगा। तो ये जो लार्वा रहता है ये फीमेल बॉडी में क्या है, पैरासाइट के रूप में रहता है, ठीक है, परजीवी रूप में ये लार्वा इस फीमेल बॉडी के अंदर ग्रोथ करते रहता है और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेल में। जो ये मेल का लेंथ होता है, लंबाई होता है, ये 0.3 सेंटीमीटर का होता है। उसी प्रकार जो ये बोनेलिया है अगर अकेले रहकर क्या है, ग्रोथ करे, तो वह फीमेल में कन्वर्ट होती है। नर से 10 गुना ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला इसका एग्जाम्पल है मगरमच्छ है, ठीक है, जो क्रोकोडाइल होते हैं एंड सम रेप्टाइल, ठीक है, कुछ सरीसृप जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में ये किसमें कन्वर्ट होंगे? मेल में। अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल कौन? मगरमच्छ और कुछ सरीसृप। उसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो वह फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट किसके? मगरमच्छ और रेप्टाइल की जो क्रिया है इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? कछुए में। यहाँ पर अपोजिट किसको देखना है आपको? हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर हो, कम, ठीक है, कम टेम्परेचर हो, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? मेल का।
ठीक है, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या बात किया है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल और लो है तो फीमेल। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अगर 28 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है तो मेल, और अगर 33 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर है तो वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस अगर इस बीच में टेम्परेचर क्या है है तो मेल और फीमेल जो है उनका संतुलन बना रहता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में अधिक मेल का निर्माण होता है, इस कंडीशन में फीमेल का। लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना हुआ है तो उसमें मेल और फीमेल का जो निर्माण है, ठीक है, जो कन्वर्ट होने की क्रिया है वो संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, सेकेंड टाइप है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अनेक पौधे जैसे कि एस्पेरेगस, ताड़, खजूर, नारियल, पपीता आदि में मेल और फीमेल पौधे जो होते हैं वो भी पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? जीन्स के द्वारा होता है, जो कि मेंडेलियन जो वंशागति है उसको प्रदर्शित करते हैं। अगला है जीवाणुओं में भी लिंग निर्धारण प्लाज्मिड पर उपस्थित जीन्स के माध्यम से होता है। यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं F+ और F- फैक्टर। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, F+ और F- फैक्टर, जो कि मेल और फीमेल को निर्धारित करते हैं, इनकी उपस्थिति ही। ठीक है, थर्ड इसका टाइप है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर क्रोमोसोमल वर्ड आया है, यानी कि ये पूरा निर्धारण है, डिटर्मिनेशन, ये पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है? क्रोमोसोम पर बेस्ड है। आप लोग जानते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। ठीक है, मेल में ये XY होते हैं और फीमेल में ये XX होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ पे दिया हुआ है लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम हैं जो एकल यानी कि सिंगल अथवा कंबाइंड रूप में क्या होते हैं, द्विलिंगाश्रयी जीवों, जिसको डायसियस ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, में लिंग निर्धारण करते हैं। यानी कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, आप लोग जानते हैं कि ये अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हो सकते हैं। तो उनमें भी ये सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। साथ ही साथ जिनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक ही बॉडी के में पाए जा रहे हैं, तो उनमें भी ये सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया करते हैं। इन्हें एलोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? एलोसोम भी कहा जाता है। तो अधिकांश जीवों में क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? X और Y। मनुष्य एवं अनेक जंतुओं में Y जो क्रोमोसोम होता है उसकी उपस्थिति मेल को निर्धारित करती है। ठीक है, किसको? Y किसको करती है? मेल को निर्धारित करती है। इसके चलते इसे क्या बोला जाता है? एंड्रोसोम भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एंड्रोसोम, किसको? Y क्रोमोसोम को। इसके एक भाग पर क्या पाया जाता है? मेलनेस अर्थात नर होने के लिए उत्तरदायी जीन पाया जाता है। यानी कि जो ये Y क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम पर एक जीन पाया जाता है जो कि डिसाइड करता है कि वह मेल में कन्वर्ट होगा। तो वो जो जीन होता है उस जीन को बोला जाता है TDF। TDF का फुल फॉर्म होता है टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। यह शायद अब तक खोजे गए जितने भी जीन हैं उनमें सबसे ये छोटा जीन होता है, जिसकी लंबाई केवल कितनी होती है? 14 बेस पेयर से मिलकर ये बना होता है। यानी कि ये जो जीन होते हैं ये बेस पेयर 4 बेस पेयर होते हैं। आप लोग जानते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन DNA के लिए। तो इनमें केवल कितने बेस पेयर हैं? केवल 14। इसलिए ये क्या है? सबसे छोटा जीन बोला जाता है इसको। अभी तक जितने भी जीन खोजे गए हैं उनमें से ये क्या है? सबसे छोटा है। फीमेल में यह पूर्ण रूप से क्या है? एब्सेंट रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये क्या है? किसको डिटरमाइन करता है? मेल को।
तो इसलिए ये फीमेल जो रहता है क्रोमोसोम उसमें ये एब्सेंट रहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ये समरूपी या विषमरूपी ये हो सकते हैं। समरूपी में होमोमॉर्फिक इसको बोला जाता है और विषमरूपी को यहाँ पर बोला जाता है हेट्रोमॉर्फिक। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक किसे कहते हैं। मेल में है, मेल में जैसे क्या है, मेल का क्या होता है एक्स वाई होता है, इसलिए इसको विषम युग्मी यानी कि विषम रूपी हेट्रोमॉर्फिक बोला जाता है। उसी तरीके से फीमेल में क्या होता है, क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, ये दोनों समान है इसलिए इसको समरूपी या होमोमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, इस कारण से फीमेल द्वारा केवल एक प्रकार के, ये क्या है, होमोमॉर्फिक होने के कारण फीमेल में केवल एक प्रकार का गैमीट बनता है, लेकिन मेल क्या है, हेट्रोमॉर्फिक है, इसलिए इसमें दो प्रकार के गैमीट यानी कि एक्स और वाई फॉर्मेशन होता है। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा किसी भी जीव में अन्य क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं जिनको ऑटोसोम कहा जाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ऑटोसोम किसे कहते हैं और सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हीं को ही एलोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं ये 22 पेयर होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं इनका सेक्स निर्धारण से या फिर लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, पॉइंट क्या दिया है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की विधियां। यहाँ पर कुछ विधियां दी हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण जो है हम कार्ल कोरेंस के द्वारा 1906 में दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने क्रोमोसोम की भूमिका का वर्णन किया है। जीवों में गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण निम्न विधियों के द्वारा होता है। पहला क्या दिया है, विषम युग्मकी नर विधि XX फीमेल एवं XY मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन मनुष्य समेत सभी स्तनियों में पाया जाता है। मनुष्य के साथ साथ कुछ पौधे भी हैं जैसे कि कोक्सिनिया, मेलेंड्रियम, जो ये पौधे हैं इनमें भी इसी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो आइए इसे रे डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। डायग्राम के द्वारा समझेंगे जिसमें मेल और फीमेल जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, फादर और मदर। जो मनुष्य होता है उसमें क्रोमोसोम का जो संख्या होता है वो कितना है, 46। पेयर में कितने होते हैं आप लोग सभी जानते हैं, 23 होता है और नंबर में ये 46। यहाँ पर ये 44 इसलिए लिखा गया है, 44 यहाँ पर जो है ये ऑटोसोम को दर्शाता है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग 1 पेयर देख सकते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से आपको 46 में बनाना है, 44 हो गया, ये नंबर में दिया हुआ है 44 और ये 45 और ये 46। तो इस तरीके से ये टोटल क्या हो गया, क्रोमोसोम। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये भी 44 है, 45 और 46। तो चलिए अब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, होमोमॉर्फिक है, इसलिए क्या है, इसमें एक ही प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसको क्रॉस कराने के लिए सुविधा हो इसलिए यहाँ पर 2 दिखाया गया है, लेकिन ये एक ही होगा, एक ही के साथ इसका क्या है, ये क्रॉस होगा। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये क्या है, मेल का जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है यहाँ पर, इसलिए इसमें कितने प्रकार के गैमीट बनेगा, 2 प्रकार के। जो X वाला है इसको बोला जाता है गायनोस्पर्म और जो Y वाला होता है इसको बोला जाता है एंड्रोस्पर्म। ठीक है, अब चलिए इसको क्रॉस कराते हैं। ये है X हो गए, X के साथ देखिए अगर दोनों में XX है, ठीक है। अब ये सभी जो गैमीट है वो आपको पता है कि हैप्लॉइड होते हैं,
गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 44 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है 22। ठीक, अब चलिए जो ये फर्स्ट स्पर्म है, ठीक है, इसको क्रॉस कराते हैं इसके साथ, तो क्या आएगा 44 प्लस XX, दोनों में XX है। उसी तरीके से फिर से इसको क्रॉस कराएंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा 44 प्लस XX। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, फीमेल होंगे, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम को XX और यहाँ पर भी XX, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, फीमेल को। ठीक, अब दूसरा है Y को भी इस X के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेंगे, X और Y बनेंगे। यहाँ पे भी दोबारा कराएंगे तो क्या बनेंगे, X और Y। यानी कि यहाँ पर क्या है 50% जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, फीमेल, और 50% बच्चे क्या होंगे, मेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। इसका दूसरा विधि है, उसको देख लेते हैं हम, XX फीमेल एंड XO मेल विधि। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का मेथड है ये पाया जाता है कीटों में पाया जाता है, जैसे कि क्या है, बग्स है, तिलचट्टा है, टिड्डा है, इन सभी में इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए, इसके फीमेल में एक जोड़ी क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक जोड़ी यहाँ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेल में क्या होता है, जो Y क्रोमोसोम होता है वो अनुपस्थित रहता है। ठीक है, Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होने के कंडीशन में उसके जगह पे इसको O से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या है, O से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया मेल का क्रोमोसोम, ऑटोसोम हो गया ये, और ये एलोसोम में Y अनुपस्थित है। फीमेल में जैसा होता है वैसा ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होमोमॉर्फिक हैं, गैमेट कितने बनेंगे, एक ही टाइप के बनेंगे। लेकिन ये क्या है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये हेटेरोमॉर्फिक ही हैं। यहाँ पर भी क्या बनेंगे, दो टाइप के गैमेट का निर्माण होगा। एक है A+X, यहाँ पर इसको AA भी लिख सकते हैं। ठीक है, AA या फिर 2A, दोनों ही कंडीशन ये मतलब सही है। तो इस कंडीशन में ये आधा में क्या हो जाएगा, केवल A, तो A+X और A+O, इस तरीके से इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब चलिए क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो इसमें क्या बनेंगे, फर्स्ट में बनेगा AA, ठीक है, यानी कि ये ऑटोसोम है, प्लस XX। ठीक है, उसी तरीके से फिर से इसका कराएंगे हम दूसरे गैमेट के साथ, तो क्या बनेंगे, ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस क्या है, XO। तो XO जो होता है ये क्या होता है, मेल होता है। उसी तरीके से इसके देखते हैं ऑफस्प्रिंग जो है कितने बने हैं, कि 50% क्या है, फीमेल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर XX किसको प्रदर्शित करता है, फीमेल को, और 50% जो है वो मेल का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा मेथड।